नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है और आप देख रहे हैं नव्या टाइम्स न्यूज। देखिए, अब चुनाव नजदीक है। लोकसभा का चुनाव जो है नजदीक आ गया है और कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाला है। जिस प्रकार आपने देखा कि जन विश्वास यात्रा का जन सैलाब किस प्रकार चला पटना में, अब उसको लेकर के अब खगड़िया में लोकसभा सीट पर भी काफी चर्चाएं चल रही है। और अब ये देखना है कि खगड़िया के जो वर्तमान सांसद है चौधरी महमूद अली कैसर, तो वो 10 सालों में क्या क्या काम किए हैं और उनका कैसा रवैया रहा, उसको लेकर के हम बात करेंगे। उनके करीबी माने जाने वाले मोहम्मद सद्दाम जो है हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। सद्दाम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपने कहा कि 10 साल में कैसर अली जी रहे। 10 साल, विगत 10 साल है। 10 साल में क्या खगड़िया का विकास हुआ आपके हिसाब से? देखिए, 10 साल में जो है काफ़ी कुछ जो है विकास हुआ है। लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुआ है। पिछले समय में जो कुछ नहीं हो पाया वो इस 10 साल में पूरा हुआ है। बहुत ज़्यादा काम हुआ है लोकसभा क्षेत्र में। अपने प्रयास बहुत लोग तो कहते हैं खगड़िया की जनता की कुछ काम नहीं हुआ है, इस पर क्या कहना है? देखिए, वो लोग कहते हैं जो मान के चलिए राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। तो कुछ लोग विपक्ष होते हैं, उनको काम थोड़ी दिखाई पड़ता है। बहुत लोग तो यह भी कहते हैं कि फोन नहीं उठाते हैं, किसी का बातें नहीं सुनते हैं। नहीं, ये आरोप तो उन पर गलत है। वो फोन उठाते हैं। अच्छा। आप ये कह सकते हैं कि उनके पीए के बारे में अक्सर सुना जाता है कि वो फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, उनके पीए फोन नहीं उठाते उनके हैं? पीए के बारे में अगर कहा जाए तो थोड़ा मान भी लिया जाए, लेकिन एमपी साहब जो है फ़ोन उठाते हैं। हम लोग भी फ़ोन करते हैं तो हम लोग का भी फ़ोन उठाते हैं। अगर नहीं उठा पाते हैं तो ऐसा है कि बैक कॉल भी करते हैं। अच्छा। इतना तक है। अब जाहिर सी बात है, अब शम्स की बात है तो आप वो एमपी साहब पर अपना ध्यान दें। अच्छा, जो खगड़िया के सांसद हैं चौधरी महमूद अली कैसर, उनके जो पीए हैं वो फोन नहीं उठाते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, लोगों का शिकायत लोगों द्वारा लेकिन सुनने को लोगों मिला का है। और भी शिकायत सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे काम जो है नहीं होते हैं, इधर उधर फेंकी होता रहता है कामों का। अब देखिए, कुछ लोग हैं जो मान के चलिए सांसद साहब के दाएं बाएं आगे पीछे कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उनके द्वारा जो है थोड़ा उनकी छवि को थोड़ा इनको ठेस पहुंचाया जा रहा है। मैं इस बात को बोलूँगा, लेकिन किसी का नाम नहीं लूँगा। वो एमपी साहब उस पर अपना विशेष ध्यान दें। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं जो केसर साहब के सांसद महोदय के जो इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो खगड़िया उनके छवि को धूमिल कर रहे हैं। हाँ, वो एमपी साहब पर है कि वो अपना विशेष ध्यान दें। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मान के चलिए उनके छवि को जो है से नुकसान पहुंचाना चाह रहा है? वो उनकी मान के चलिए उनका दायित्व बनता है कि भाई हम एमपी साहब से काफी नाराज दिख रहे हैं आप क्या? नहीं, देखिए, हमारी नाराजगी तो खैर कभी नहीं है एमपी साहब से, और आगे भी उम्मीद है कि नहीं होगी। हम एमपी साहब से कभी नाराज अच्छा, उनके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों से दिक्कत है? अब मान के चलिए कुछ लोग हैं। एमपी साहब तो मान के चलिए खगड़िया में एक ऐसा एमपी मिला है जो कभी हमको लगता है आगे ऐसा एमपी मिलेगा भी नहीं। तो उनसे हम क्या, मुझे लगता है लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है वो भी उनसे नाराज नहीं, मतलब कि कभी होते होंगे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, चुनावी मुद्दों पर है। अगर जो वर्तमान जहां से अभी एनडीए गठबंधन में है, और एनडीए गठबंधन को छोड़ करके किसी और पार्टी में जाते हैं, तो क्या आपका जो वोट है, आपके जगह का जो वोट है वो कहाँ जाएगा? एमपी साहब के साथ नहीं जाएगा कि उसी एनडीए के साथ जाएगा? देखिए, इस बात पर तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि मैं जो पॉलिटिक्स करता हूं और जो भी मेरा राजनीति है और जो भी हमारे पास लोग हैं, जो भी हमारे समर्थक हैं, तो आप एक तरफ से यूं ही मान लीजिए कि हम लोग व्यक्तिगत केसर साहब को लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में व्यक्तिगत आप उनको टिकट में जिताते हैं, यानी कि वो एनडीए हो या किसी भी पार्टी से आए, लोकसभा क्षेत्र में हम लोग अपना समर्थन उनको देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से टिकट लेके क्यों ना, किसी भी पार्टी से हो। लेकिन लगभग ये आप मान लीजिए कि वो एनडीए में है और उम्मीद है कि वो एनडीए के ही तरफ से सांसद के उम्मीदवार होंगे। और
अच्छा खासा मार्जिन से तो वो इस बार जीत तो दर्ज राजद करेंगे। के एक कैंडिडेट भी खड़ा होंगे खगड़िया से, तो चुनाव है तो खरा और तो होना एनडीए ही से है। इनका अगर टिकट रहा तो कौन जीतेंगे, क्या लगता है, उम्मीद आपको? वो तो जनता जनता कैंडिडेट भी देखती है, ऊपर से देखता है कि भाई जो दो बार हमारे सांसद थे कितना काम किए हैं, उससे पहले भी और सांसद थे वो कितना काम किए, वो तो जनता खुद तय कर लेती है ना। हम्म। उसमें बोलने वाली बात कुछ रहेगी नहीं, तो जनता खुद तय कर लेगी। लेकिन अभी आप तो बता रहे हैं कि इर्द गिर्द के लोग हैं, छवि धूमिल कर रहे हैं, तो चंद लोग हैं तो मान के चलिए, अगर उनसे तो चुनाव में तो काफी प्रभाव पड़ेगा ना। देखिए कैसर साहब का व्यक्तिगत जो छवि है वो सबको पता है, हम्म। लेकिन लोग को भी पता है कि अब जहाँ पर 100 लोग हैं तो वहाँ पर दो चार लोग होता है कि भाई छवि को नुकसान पहुंचाने वाला काम कर देता है। कैसे लेकिन दूर होगा इसको? वो तो एमपी साहब, अब चुनाव भी करीब आ रहे हैं, हमको लगता है बहुत सारा शिकायत जो है एमपी साहब के पास गए होंगे, वैसे आदमी जो उनके छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वैसे आदमी के बारे में शिकायत भी गए होंगे। तो मुझे लगता है कि एमपी साहब उस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि चुनाव भी करीब है भाई। ऐसे लोगों को सतर्क करने की ज़रूरत है कि भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा। चलिए, आपका सुझाव अच्छा लगा। देखिए, इनका सीधा सीधा तौर पर कहना है, जो खगड़िया के एमपी हैं, उनके इर्द गिर्द के रहने वाले लोग जो हैं, खगड़िया के एमपी का छवि धूमिल कर रहे हैं। चंद लोग हैं जो छवि उनका धूमिल कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको चुनाव में काफी परेशानियां हो सकती है। उनको ये आप कहना चाह रहे हैं कि इनको सुधार लें? हाँ सुधार ले, मतलब कि वो आदमी को भाई कहे कि भाई, अब बाकी मान के चलिए वो चंद लोग से ज़्यादा नुकसान तो हो नहीं सकता, ये बात तो मैं क्लियर कर दूंगा। वो चंद लोग से मान के चलिए, होता है ना कि आपसे ना फायदा है कोई तो काम कराने जब गए हैं तो आपको कोई काम नहीं हुआ है क्या? मेरा हम्म। मेरा तो व्यक्तिगत आज तक मेरा जो पर्सनल काम था वो भी हुआ, मेरे साथ जो लोग गया काम करवाने वो भी हुआ, ऐसे कोई आज तक तो दिक्कत नहीं आया। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो ये थे मोहम्मद सद्दाम, जिन्होंने बात बताई कि कुछ लोग हैं जो एमपी साहब के इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनको सुधार कर ले ताकि आने वाले चुनाव में कोई तरह का परेशानी न हो। बहरहाल इस वक्त के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ नव्या टाइम्स न्यूज में।